हेलो दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2026 और 2 फरवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए जनवरी 2026 पर फुल हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी है विद पीडीएफ फाइल, उसे जाकर जरूर देखना। अगर आपको पीडीएफ फाइल लेनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार एकड़ भूमि पर स्मार्ट जोन स्थापित करेगी। तो हरियाणा सरकार दोस्तों राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इसी के लिए हरियाणा में ऑप्शन ए 1000 एकड़ भूमि पर स्मार्ट जोन स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 एकड़ भूमि पर स्मार्ट जोन स्थापित करेगी। इस जोन में बिना खाद व कीटनाशक दवाइयों के प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको नोट कर लेना है। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार ने एक घोषणा और की है कि पीएम सूर्यघर योजना के तहत 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए हरियाणा सरकार 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी दोस्तों किया हरियाणा सरकार ने, ये पॉइंट भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था खेती का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के जठेरी गांव से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी। और वर्तमान में हरियाणा में कुरुक्षेत्र, करनाल के गरौंडा, हमेटी, जींद और मंग्याना सिरसा में 4 जगह प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, नोट कर लेना है। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हलसिल मेला 2026 का थीम क्या है। तो दोस्तों वर्तमान में 39वां सूरजकुंड मेला बनाया जा रहा है 2026 में, इसका थीम क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। दोस्तों ये इसका थीम रखा गया, इंपॉर्टेंट है। लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान, ये इसका थीम रखा है, नोट कर लेना है। बात करें 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हलसिल मेला 2026 की, इसका आयोजन किया गया 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक। उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। थीम क्या रखी है, तो लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, इसकी थीम है। सहयोगी राज्य किसे बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश और मेघालय को सहयोगी राज्य बना गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहयोगी राज्य कौन 2026 में, तो उत्तर प्रदेश और मेघालय। सहयोगी देश किसे बनाया गया, तो मिस्र को दोस्तों 2026 में इस मेले में सहयोगी देश बनाया गया है। अब साथ ही साथ पिछले वर्ष के मेले के बारे में जान लेते हैं। बात करें 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की, जो 2025 में मनाया गया था, इसमें ओडिशा को दोस्तों थीम स्टेट या सहयोगी राज्य बनाया गया था। जबकि 37वां का आयोजन किया गया था 2024 में, और इसमें सहयोगी राज्य बनाया गया था गुजरात को, जबकि सहयोगी देश बनाया गया था तंजानिया को। दोस्तों एग्जाम में यही पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं, सहयोगी राज्य और सहयोगी देश। और दोस्तों एचएसएससी के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बना है। सीईटी परी में भी दोस्तों क्वेश्चन आए थे यहाँ से। और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 1987 में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियंस का खिताब जीता है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा के किस जिले के मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियन का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल जिले के मुकेश राणा ने हाल ही में मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। करनाल के मुकेश राणा ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अपनी मेहनत और समर्पण से मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता हाल ही में, और मुख्यमंत्री ने भी दोस्तों इसको सम्मानित किया है, ये भी नोट कर लेना है। किस जिले के मुकेश राणा, तो करनाल से, जिन्होंने हाल ही में दोस्तों बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब जिक्र हुआ था करनाल का, हरियाणा के करनाल में सीएम नैब सिंह सैनी ने जेल ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन किया था हाल ही में। और दोस्तों वर्तमान में करनाल से सांसद कौन है, तो मनोहर लाल है। और मनोहर लाल वर्तमान में केंद्र सरकार में बिजली मंत्री है, और मनोहर लाल पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भी करनाल में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी करनाल में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये कहाँ पर है, ये भी करनाल में 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अपनी विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को नौसेना मेडल मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरप्रीत को दोस्तों हाल ही में नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा के हरप्रीत सिंह को दोस्तों नौसेना मेडल मिला है।
अंबाला के हरप्रीत सिंह को भारतीय नौसेना में अपनी विशिष्ट सेवा के लिए नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस जिले से बिलोंग करते हैं हरप्रीत? तो अंबाला से, जिनको हाल ही में नौसेना मेडल मिला है। अब जिक्र हुआ था नौसेना का, तो भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और हालांकि इसकी जड़ें 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन से भी जुड़ी है, क्योंकि दोस्तों तब भी नौसेना होती थी। तो 1612 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन की शुरुआत की गई थी, जो नौसेना से संबंधित है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, कई बार पूछा जाता है। और 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में दोस्तों ये हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना की दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना, तो आपको एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस के डाटा और करंट अफेयर करनी होगी, क्योंकि ऐसे 20 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इसके ऊपर मैंने दोस्तों फुल हैंड रिटन नोट्स बना दी, कलरफुल नोट्स। आप ये डेमो देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल लेनी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा जन विश्वास अधिनियम 2025 किस तिथि से प्रभावी या लागू हो चुका है हरियाणा में? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हरियाणा में जन विश्वास अधिनियम 2025 ऑप्शन सी 30 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। गणतंत्र दिवस 2026 पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? मुख्यमंत्री ने किस जिले में? और हरियाणा के नए जिले हांसी में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? दोस्तों आपको कमेंट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं हरियाणा के एग्जाम में। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए किसी महीने किसी साल की, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों मैंने आपके लिए जनवरी 2026 पर फुल हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी, उसे जाकर जरूर देखना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।